नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में एक ऐसी बात करने वाले हैं उस रिजल्ट की जो आज लहरा रहा है एक अलग ही रूप लेके। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पार्टी आनी चाहिए थी उस पार्टी की जगह कोई और पार्टी छलांग मार रही है। और ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात भी होगी और बहुत सरप्राइजिंग भी होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं पंजाब की। जी हाँ, आप सब देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या है, लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा सा राज है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट छोड़कर निकल गए हैं, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए जो सीट छोड़ी है वो आपको बताएंगे कि उसके पीछे का पूरा राज क्या था और उस पर हाल ही में केजरीवाल क्या तंज कस रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सा तंज कसा है कि दोनों सीट चरणजीत सिंह चन्नी छोड़ देंगे। आपको एक साफ तौर पर बता दूं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना परचम लहरा रही है। इस वजह से केजरीवाल काफी खुश होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को इस तरह से तंज कस रहे हैं कि वो अपनी दोनों सीट छोड़कर चले जाएंगे। आपको आगे की रिपोर्ट में हम पूरी डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी का ये डिसीजन रहा और क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पंजाब में अपना परचम लहराया है। बहुत ही अच्छी सीटों के साथ वो वहां पर दिख रहे हैं और उनके चांसेस पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। क्या रिजल्ट रहा, क्या नतीजा रहा, वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको पूरी रिपोर्ट देखनी होगी और समझनी होगी कि हम क्या बता रहे हैं, क्या आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम का एक बयान सुर्खियों में आ गया है जो उन्होंने लिख कर दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की सियासत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने ऐसी सेंध लगाई है जो चौंकाने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी दमदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल गई है। फिलहाल सूबे की 117 सीटों में 90 पर आप की बढ़त है। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर बात की थी। इस दौरान केजरीवाल ने आज तक को एक पेपर पर लिख कर दिया था कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था, चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं, ये हम लिख कर दे चुके हैं और फिर दे देते हैं। केजरीवाल ने कहा, चन्नी कह रहे थे कि भगवंत धुरी से 20,000 वोट से हारेंगे, मैं वहीं से आ रहा हूं। मान कम से कम 51,000 वोटों से जीतेंगे, ये भी लिख देता हूं। इस पर भगवंत मान ने कहा कि तीसरी बात भी लिख दो। बादल परिवार 5 सीटों से लड़ रहा है और 5 सीट वो हार रहे हैं। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने पारंपरिक सीट चमकौर साहिब और भदौड़ में मैदान में है। दोनों सीटों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर सीट से और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्वी सीट से पीछे चल रहे हैं। पंजाब का पहला नतीजा आ गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जीत गए हैं। वह पठानकोट सीट से उम्मीदवार थे, उनको 39,072 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अमित वीस 32,363 रहे। यहां आम आदमी पार्टी से विभूति शर्मा और शिरोमणि अकाली दल से ज्योति पाल से टक्कर थी। इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव के रुझानों में आप लगभग 90 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है, जबकि 5 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस की सीटें 20 से भी कम आती दिखी। दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। आपको पूर्ण बहुमत मिलता देख पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों विक्ट्री साइन दिखाते नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने तस्वीर शेयर कर लिखा कि इस
इंकलाब के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई। तस्वीर में दोनों नेताओं के चेहरे पर हंसी देखी जा सकती है। जहां भगवंत मान ने पीली रंग की पगड़ी पहन रखी है तो वहीं केजरीवाल नीले रंग के शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान पंजाब चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार हैं। मान को सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की ओर से सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि चुनावों में इसका कोई असर दिखाई ही नहीं दे रहा। चन्नी ने इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा है, दोनों ही वो छोड़ गए। आम आदमी पार्टी ने ऐसा दावा किया है और उनके नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है। आज पूरे देश में यह स्पष्ट भी हो गया है कि लोग यही सोचते हैं कि अगर केजरीवाल होंगे तो ईमानदारी से व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब भगत सिंह का सपना आज पूरा हुआ है। ये रास्ता अब धीरे धीरे अब पूरे देश में जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की जीत हुई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बार हार हुई है। पटियाला विधानसभा सीट में मैदान में उतरने अमरिंदर को आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली ने हराया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जीत गए हैं। वह पठानकोट सीट से उम्मीदवार थे। और इसी के साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। जी हां, इन सबके बीच सबसे ज्यादा नजरें पश्चिमी यूपी की ओर टिकी हुई है, जहां पर लगभग साल भर तक चले किसान आंदोलन का काफी असर भी देखा गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लंबे समय तक दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हुए कृषि कानून को रद्द करवा दिया था। किसान आंदोलन के दौरान यूपी से जिन 2 लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी उसमें राकेश टिकैत और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल है। ऐसे में अब जब चुनावी नतीजे आ रहे हैं तो लोगों को यह जानने की इच्छा है कि आखिर जयंत चौधरी और राकेश टिकैत का विधानसभा से कौन उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहा है। क्या आपने भी गढ़ में सपा और आरएलडी गठबंधन ने कुछ कमाल दिखाया है या फिर वहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी है? दरअसल राकेश टिकैत और जयंत चौधरी दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जयंत चौधरी का क्षेत्र बड़ौत है, जहां से सपा गठबंधन को बढ़त हासिल है। बढ़त सीट से आरएलडी के जयवीर और बीजेपी के कृष्णपाल मलिक उम्मीदवार हैं। इस सीट से जयवीर आगे चल रहे हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी नेता कृष्णपाल मलिक है। चुनाव आयोग द्वारा सुबह 11:15 बजे एक मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार आरएलडी को 14.95% वोट मिला है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 43.11% वोट हासिल हुए हैं। बसपा उम्मीदवार अंकित तीसरे नंबर पर है। उधर राकेश टिकैत का मुजफ्फरनगर में काफी दबदबा माना जाता है। बुढ़ाना विधानसभा सीट से आरएलडी को बढ़त हासिल है। आरएलडी के राजपाल सिंह बालियान आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक है, जिन्हें दोपहर 12 बजे तक 45.229% वोट मिले हैं। इस सीट से भी तीसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार असीन है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता इनसे नाराज है और असर कुछ तो दिखाई नहीं देगा। राकेश टिकैत ने चुनावी नतीजों के लिए आज तक से बात करते हुए राकेश टिकैत ने चुनावी नतीजों के लिए एक इंटरव्यू में कहा, जब चोर बेईमान हो जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है। ये चोरी करते हैं बेईमान भी और गुंडे भी। उन्होंने आगे कहा कि हमने यह भी कहा है कि अपनी मर्जी से वोट करो। जनता नाराज है और कर रही है कि ये जीतेंगे नहीं, असर कुछ तो दिखाई देगा। ये जिला पंचायत चुनाव की तरह बेईमानी करेंगे। गिनती शुरू होने से पहले ही कह रहे कि हम ही जीतेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपने परचम को लहरा रहे हैं, और इसके पीछे को जो एक बड़ा राज दिखाई देता है वो ये है कि पहले से केजरीवाल ने पंजाब में अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो तैयारी है वो वहां पर शुरू कर दी कि किस तरह से अब आम आदमी पार्टी का ही वहां झंडा लहराएगा, कि आम आदमी पार्टी ही अब पंजाब में आएगी और अपना जो काम है वो करके दिखाएगी। क्योंकि हर किसी ने देख लिया था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से दिल्ली को संभाल रहे हैं और अब उसी तरीके से एक डेवलपमेंट जो है वो पंजाब में भी लेकर आएंगे।
थोड़े समय पहले आपने भी देखा कि किस तरह से किसानों का जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसमें भी आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था उनकी मदद करने में। काफी चीजों को लेकर, खाने को लेकर, रहने को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत ही मदद की थी, जिसकी वजह से पंजाब के जो नागरिक है वो समझ चुके थे, पंजाब की जनता समझ चुकी थी कि यही वो है जो हमारी मदद कर सकता है और आगे हमारे लिए लड़ेगा। इस वजह से शायद एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि हर कोई चाहता है कि पंजाब में कि अरविंद केजरीवाल अब उनके सीएम बने, उनके मुख्यमंत्री बने, इसलिए बहुत अच्छी वोटिंग के साथ उनका परचम लहरा रहा है। इसी के साथ आगे की जो रिपोर्ट थी वो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी, कितना आपको आगे और क्या जानकारी चाहिए। उसके लिए आप अपडेटेड रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।